are watching Kashif Times. बब्बू सिद्दीकी जी, जिस तरीके से आज असलम शेख जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं इस शुभ अवसर पर? हमको बहुत खुशी है और हम हमेशा 5 नवंबर को असलम भाई का जन्म हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। अफसोस इस बात की है कि इस बार आचार संहिता है, इसीलिए हम लोग पब्लिक में कुछ यानी मदद नहीं कर पाए। लेकिन खुशी ये है कि हम लोग असलम भाई का बर्थडे तो मनाएंगे 23 नवंबर के बाद, जब झोला पैक होगा उस समय हम लोग जो है बर्थडे मनाएंगे बहुत धूमधाम से। और ये हमारा बर्थडे भी होगा, हमारा दिवाली भी होगा। दिवाली बर्थडे दोनों एक साथ आज यहाँ किस तरह की तैयारी है? यानी देखिए मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, ये लोग हर साल जो है अपने भाई का बर्थडे मनाते हैं। और यहाँ की जनता का है, हम लोग धूमधाम से, कोई वैसा कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ की आम पब्लिक है, सब असलम भाई को चाहने वाले हैं। इसीलिए तो आज वोट तत्वों को खड़ा किया गया है यहाँ का ये यानी पोजीशन देखते। पप्पू भाई, जो बताया जा रहा है कि मलाड विधानसभा का इन्वायरमेंट खराब करने के लिए धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? इसको शिफ्ट किसने किया? सरकार किसने किया? ये जो है शिफ्ट अडानी जी को किसने किया? अडानी जी किसके दोस्त हैं? अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं। और शिंदे साहब ने ये पास कराया बिल, यहाँ पे जो है धराई को लाके अडानी में डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ वैसे ही इतनी दिक्कत है, तकलीफ है, उनको आप वहीं रहते हैं वहीं शिफ्ट करिए। उनको धराई मिलाने की क्या, यहाँ मालूनी मिलाने की क्या ज़रूरत है? मालूनी की जनता वैसे ही इतना है, चलने का तकलीफ, पानी का तकलीफ, हर चीज़ का वैसे ही इतना ज़्यादा है। आप ला के आए यहाँ बस्ती बता रहे, जो जहाँ है उसको वहीं रख दो। जब निर्णय लिया जा रहा था, बिल बनाई जा रही थी, तो तभी क्या यहाँ के विधायक ने कोई ऑब्जेक्शन किया था या कोई लेटर दिया था क्या हम यहाँ पर नहीं आने देंगे? बिल्कुल ऑब्जेक्शन किए, उन्होंने इस पे आवाज़ भी उठाए थे और हम ही ने सबसे पहले ये ओपन भी किए। मगर ये बताइए उस समय पार्टी किसकी थी? यहाँ का पालक मंत्री कौन था? लोढ़ा जी थे ना। विनोद सराफ साहब क्या बोलते हैं? पालक मंत्री का मतलब मुंबई का बादशाह। तो वो क्या वजीर हैं क्या? वो भी तो मुंबई के बादशाह है। तो उनको ये बिल कैंसिल करना चाहिए, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। ये सरकार में थे तो वो तो कहीं कुछ नहीं उठाया, बोलिए हम कांग्रेस पे डाल रहे हैं। तो ये बीजेपी की चाल है, हमेशा बीजेपी खाली जो है कागज पे बताती है मगर कहीं धरातल पे नहीं दिखती है। जब कोई काम होगा, आज तुम 15 साल से जो है होने यानी तीसरी बार तुम इसमें आ गए इलेक्शन में, और आज भी तुम कांग्रेस ही को ढूंढ रहे हो। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस तुमने क्या किया ये तो बताओ। हम असलम भाई 2 साल 2.5 साल पालक मंत्री थे, ये बात सही है। 5 महीने के बाद में कोरोना आ गया, उसके बाद में 2 साल तो कोरोना में चले गया, और उसके बाद आप पालक मंत्री बने तो आप क्या किए? क्या यहाँ की जनता आपकी नहीं है? मालूनी की जनता आपकी नहीं है? मुसलमान बस्ती इसके लिए नहीं है? पानी बंद किया जा रहा है, पानी 2 साल से दिक्कत है। पालक मंत्री से क्या किया उन्होंने? क्या किया? पानी की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है। जिस तरह से निर्णय तो ले लिया गया है और विधायक जी का कहना है कि हम यहाँ पर बसने नहीं देंगे, तो क्या लगता है क्या होगा आगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग बसने देंगे। हम लोग रोड से, सदन से रोड तक आएंगे, मगर ये बस वहाँ की बस्ती यहाँ आने नहीं देंगे। बिल्कुल ये दावा है कि हम लोग सदन से लेकर रोड तक लड़ेंगे, मगर हाँ, हम धराई के बस्ती के खिलाफ नहीं है। आप जो जहाँ है उसको वहाँ शिफ्ट करो। आप यहाँ अभी आज मालूनी, आज उनको यहाँ लाओगे, कल बोलोगे मालूनी वालों को मैं बेहतर लेके जा रहा हूँ या बिरान लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी आज भी कहीं कुछ रोड यहाँ पर ऐसे रह गए जो अभी तक बने नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई साहब, रोड जो है सारे रोड बन भी गए, और कुछ रोडें जो आपको दिख रहे हैं ये कच्चे हैं, इसका ओपनिंग हो गया, मगर इसमें भी सियासत किया जा रहा है। और कार्टन नहीं दिया जा रहा है। आचार संहिता का पहले से काम चालू होने का था, ओपनिंग हो गया, मगर सरकार भी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, जैसा तुम करो ठीक है, मगर कब तक करोगे आप? 23 तारीख के बाद ये रोड भी बनेगा, जो बाकी है सब कुछ होगा। आप जाओगे, हम यहाँ खुशी मनाएंगे।
तो आखिर में यहाँ के आजमी नगर की जनता को क्या मैसेज देगा? बस आजमी नगर की जनता को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग किसी के बहकाने में नहीं आना। कुछ वोट कटवा खड़े हो गए हैं, जो 20 वोट के औकात है वो बीजेपी को जिताने के लिए खड़े हैं। आप दिमाग से सोचना, अगर आप उनको वोटिंग कर रहे हो तो आप जो है बीजेपी को वोटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है। ये नगर सेवक का इलेक्शन होता तो हम भी बोलते चलो भाई हमारे एरिया के है या हमारे पहचान वाले इनको देने से हो जाए। आज यही सोच के एमआई वाले ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, मगर उन्हीं के पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हो गई। तुम्हारी पार्टी हमारी पार्टी हमको यानी टिकट नहीं दे रहा है और मैं आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा हुआ तो किस लालच में? कुछ तो हमको कहीं से फायदा दिखेगा ना भाई। तो ये पब्लिक तो समझती है कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मगर इस बार हम लोग चौथी बार बीन मारेंगे। चौथी बार बीन मारेंगे, पहले से ज़्यादा मारेंगे। 30,000 वोट के नीचे हम लोग जीतेंगे नहीं, 30,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है कि एमआईएम के जो कैंडिडेट खड़े हैं तो ये पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया है? इसमें लालच है भाई, क्योंकि अगर हम पार्टी के खिलाफ निर्णय लेंगे बगैर कोई फायदे के, हम कैसे निर्णय लेंगे? आप बताइए कि इलेक्शन लड़ने में खर्चा लगता है तो पैसा कहाँ से आएगा? और हम खुद जान रहे हैं कि चलो भाई उनको फाइनेंसर कब करेगा जब हम जीतने लायक रहेंगे। और जब हमको खाली जो है 200 वोट मिलना है तो 200 वोट के लिए फाइनेंसर कौन करेगा? वही करेगा जिसको ये रहेगा कि असलम भाई जीत रहे हैं तो ये बीजेपी का काम है, ये बीजेपी ने डमी कैंडिडेट खड़ा किए हैं वोट काटने के लिए। मगर यहाँ मालूनी की पब्लिक जानदार है, समझदार है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है 20 तारीख का उसका जवाब देगी और 23 तारीख को फिर तुमको यहीं बुलाऊंगा इसी ऑफिस पे और बहुत धूमधाम से जश्न मनाया जाए। का मानना ये है कि दो ही पार्टी यहाँ पर बड़ी है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी जो लोग खड़े हुए कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे। वोट कटवा, उनको हिंदी भाषा में, यूपी के भाषा में, हम लोग के भाषा में वोट कटवा कहते हैं कि वोट काटने वाली बात। वो वोट काट रहे हैं, ना कि वो कोई फायदा कर रहे हैं। अगर तुम ये नगर सेवक का हो तो समझ में आए कि चलो भाई 2,000-4,000 वोट में भीड़ है, मगर जहाँ 50,000 1 लाख वोट की बात है तो तुम 200, 400, 500 वोट में कहाँ से जीत रहे हो? तो इसके मतलब हमारा वोट तुम कम कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, लॉस करने आए हो। और वो भी वैसे ही कैंडिडेट जिसके घर की वोट मिलने की वो नहीं है, तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। असलम भाई जीत के आएंगे और धूमधाम से आएंगे। और मैं बता रहा हूँ 30,000 वोट से 1 वोट कम नहीं आएगा, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बब्बू भाई ने जनाब असलम शेख साहब के बर्थडे का ये जश्न सजाया है। बब्बू भाई हर साल हमेशा असलम भाई और हैदर भाई के जश्न को एकदम त्योहार की तरह मनाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, भाई के पर, हैदर भाई के पर, और आप लोग उनके एक आवाज़ में जमा होते हैं। इसके लिए बब्बू भाई के पास आप लोग की मोहब्बत यानी दिखाई देती कि आप लोग बब्बू भाई से कितना मोहब्बत करते हैं। और ये समर्पण, ये प्यार, ये मोहब्बत यही इंसान को आगे लेके जाती है। दुनिया में कोई भी काम अगर चलता है तो सिर्फ मोहब्बत। और ये जो नफरत की दुकान लेके बैठे हुए हैं, ये बांटने का जो काम करते हैं, इनसे होशियार रहिए। और 20 तारीख को आप लोग अपने घरों से ज्यादा तादाद में निकलिए, वोट करिए। क्योंकि हम पिछले अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांदेवली में, बोरेवली में, दहिसर में, मगठाने में पोलिंग का परसेंट जो था वो मानोनी से ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पे पोलिंग स्पीड से हुई थी। यहाँ हमारे यहाँ पोलिंग को स्लो करा दिया गया था। लिहाजा आप लोग ये कोशिश करिए कि सुबह जल्दी निकले, ज्यादा से ज्यादा निकले, 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करें और ज्यादा से ज्यादा परसेंट में वोट पोल करें और भाई को ज्यादा से ज्यादा मतलब से विजयी बना के लेके। क्या कहना चाहेंगे, आजमी नगर का कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है? देखिए 2019 के चुनाव में, उसके पहले वीरेंद्र चौधरी जी जब यहाँ से नगर सेवकी लड़े 2017 में, तो यहाँ के आमदार असलम शेख जी ने ये वादा किया था तमाम राठौड़ी की जनता से, आजमी नगर की जनता से, आप हमारा नगर सेवक चुन के लाओ और हम
पूरे आजमी नगर में जो पानी का समस्या था वो पानी का समस्या दूर करेंगे। आज आप देख सकते हैं आजमी नगर के एक 10-10 फीट के गलियों में भी पाइप बिछाने का काम आमदार असलम शेख जी ने किया। आप ये जहाँ पे खड़े हुए हैं ये आरसीसी रोड, आरसीसी गटर, मैन आरसीसी रोड, आरसीसी गटर पूरे आजमी नगर में राठौड़ी में बेकाबिले तारीफ काम आमदार असलम शेख जी का रहा है 5 सालों में। कुछ रोड अभी भी रह गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उसको किसका श्रेय देना है? वो रोड का उद्घाटन 10-15 दिन पहले आमदार असलम शेख साहब कर चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका जो है पूरा फंड पास होने के बावजूद ये काम बीजेपी के दबाव में आकर ये काम चालू करने नहीं दे रही है, वर्क ऑर्डर नहीं दे रही है। उनको ये लगता है कि हम इसी मुद्दे को लेकर पब्लिक को भड़काएंगे, लेकिन मालवनी मलाड़ की जनता समझदार है, वो किसी के बहकावे में आएगी नहीं और आने वाले विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को भरपूर अपना वोटिंग देकर फिर से एक बार आमदार असलम शेख जी को जिताने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी रोड बाकी है जिसका जिसका उद्घाटन हुआ है वो सब काम चालू हो जाएगा।